दिल पे लगेगी तभी बात बनेगी। कस्बे की सबसे तंग गली में जहाँ शाम होते ही बल्बों की पीली रोशनी दीवारों पर थरथराने लगती थी, वहीं पर मेरी एक छोटी सी दुकान थी, यूसुफ टेलर के नाम से। दुकान इतनी छोटी कि एक तरफ सिलाई मशीन, दूसरी तरफ कपड़ों के गट्ठर और बीच में बस उतनी जगह कि मैं अपनी टेढ़ी पीठ सीधी कर सकूं। लेकिन उस छोटी सी दुकान से हर साल ईद के पहले खुशियां निकलती थीं। कोई शेरवानी सिलवाता, कोई बच्चों का कुर्ता, कोई नई दुल्हन के लिए सलवार सूट। सब कहते अगर कपड़ा यूसुफ के हाथों से सिल जाए तो ईद की रौनक दोगुनी हो जाती है। मगर इस बार वही दुकान खुशियों की जगह बोझ से भरी हुई थी। रमज़ान के आखिरी अशरे का तीसरा रोज़ा था। बाहर बाजार में रौनक बढ़ रही थी। दुकानों पर लाइटें सज चुकी थीं। मेहंदी वालों के आगे लड़कियों की लाइन लगी थी। चूड़ी वालों की दुकानों पर भीड़ थी। मगर मेरी आंखों के नीचे पड़े काले घेरे बता रहे थे कि मेरी रातें सोकर नहीं, सिलाई मशीन के पहिए घुमाकर कटेंगी। मैंने सामने रखे ऑर्डरों की पर्ची गिनी। 1, 2, 10, 20, 30। मेरे हाथ रुक गए। 30 ऑर्डर और चांद रात आने में बस 2 दिन बाकी थे। पीछे से मेरी बीवी सकीना ने धीमे से कहा, इतना सब अकेले कैसे करोगे यूसुफ? सेहत भी तो देखो। सुबह से पानी की एक बूंद भी गले से नहीं उतारी और फिर सारी रात मशीन। मैंने बिना सिर उठाए जवाब दिया, लोगों की ईद इन कपड़ों पर टिकी है सकीना। कोई बच्चा रो पड़ेगा, कोई बूढ़ा नाराज हो जाएगा, कोई दुल्हन बद्दुआ दे देगी। अब पीछे हटने का वक्त नहीं। सकीना कुछ कहना चाहती थी, मगर तभी दुकान के बाहर से सख्त लहजे में आवाज़ आई, ओ यूसुफ, मेरा काम हुआ कि नहीं? मैंने सिर उठाया तो सामने हाजी करीम, कस्बे के रसूखदार खड़े थे। सफ़ेद कुर्ता, चमकती घड़ी, आंखों में अकड़। वह कस्बे के उन लोगों में से थे जिनके सामने लोग आवाज़ धीमी कर लेते थे। मैं तुरंत खड़ा हो गया। हाजी साहब, आपका काम चल रहा है, बस कल शाम तक बस। हाजी करीम ने बात काट दी, तुम्हें पता भी है यह कपड़ा कितने का है? शहर से मंगवाया है मैंने, और तुम कह रहे हो कल शाम तक? मैंने साफ कहा था, सबसे पहले मेरा कपड़ा तैयार होना चाहिए। मैंने झिझकते हुए कहा, हाजी साहब, बीच में कुछ बच्चों के कपड़े थे ईद की सुबह पहनने के लिए। हाजी करीम की आंखें लाल हो गई। तो अब मेरे कपड़े बच्चों से भी गए गुजरे हो गए? अपनी औकात में रहो यूसुफ। तुम जैसे लोग 2 पैसे क्या कमा लेते हैं, खुद को बड़ा कारीगर समझने लगते हैं। दुकान के बाहर खड़े 2-3 लोग चुपचाप तमाशा देखने लगे। मेरे हाथ कांप गए। उंगलियों में पकड़ी पर्ची नीचे गिर गई। उसी वक्त दुकान के कोने में बैठा मेरा 10 साल का बेटा आयान सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर ताज्जुब था, क्योंकि उसने पहली बार किसी को अपने अब्बू से इस तरह बात करते देखा। सकीना ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, हाजी साहब, रोज़े का महीना है, नरमी से बात करिए। तुम बीच में मत बोलो। सिलाई वाला है, सिलाई वाला रहे। ज़्यादा इज्जत देने लगो तो सिर पर चढ़ जाते हैं। मैंने सकीना को इशारे से चुप रहने को कहा। माफ़ी चाहता हूँ हाजी साहब, आपका काम हो जाएगा। हाजी करीम झुककर मेरे करीब आया और धीमे से लेकिन चुभती आवाज़ में बोला, सुन लो, अगर चांद रात से पहले मेरा कपड़ा तैयार नहीं हुआ तो इस कस्बे में कोई तुम्हारी दुकान पर पैर नहीं रखेगा। यह कहकर वह मुड़ा और चला गया। दुकान में कुछ पल के लिए एक अजीब सी खामोशी भर गई। मशीन बंद थी, मगर उसका पहिया जैसे अब भी मेरे सीने पर घूम रहा था। आयान धीरे से उठा और बाहर चला गया। सकीना ने पुकारा, आयान कहाँ जा रहा है? लेकिन वह बिना जवाब दिए गली में उछल हो गया। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे हाजी करीम की धमकी से ज़्यादा डर इस बात का था कि ये सब मेरे बेटे के सामने हुआ। उस रात इफ्तार पर घर में खामोशी थी। खजूर की प्लेट रखी थी, दाल की कटोरी, सूखी रोटियाँ। अयान सामने बैठा था, मगर उसने न शरबत मांगा न कोई बात की। छोटी बेटी नूर ने धीरे से पूछा, अम्मी, हमारे ईद के कपड़े कब बनेंगे? सकीना के हाथ ठिठक गए। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, बस बहुत जल्द। नूर मासूमियत से बोली, पर आपने तो सबके कपड़े बना दिए, हमारे लिए कपड़ा कब लाओगे? उस एक सवाल ने जैसे मेरी छाती चीर दी। सकीना ने तुरंत बात संभाली, अल्लाह बड़ा कारसाज है बेटी, हमारी ईद भी अच्छी होगी। मगर अयान ने पहली बार सिर उठाकर कहा, अच्छी कैसे होगी अम्मी? अब्बू तो सबके लिए कपड़े सिलते हैं, अपने लिए कब सिलेंगे? मैं कुछ न बोल सका। इफ्तार के बाद मैं फिर दुकान पर लौट आया। बाहर कहीं दूर मस्जिद से तरावीह की आवाज़ आ रही थी। आसपास की दुकानों से हंसी, मोलभाव, बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दे रही थी। मगर मेरी दुकान में बस मशीन की आवाज़ थी, घर घर। हर टाँका जैसे उसकी थकान को और गहरा कर रहा था। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक दुकान का पर्दा हिला। मैंने सिर उठाया। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, पूरा चेहरा बुर्के से ढका था।
हाथ में कपड़े का एक बंडल था। उसकी सांसें तेज़ चल रही थीं, जैसे वह भाग कर आई हो। मैंने थके अल्फाज में पूछा, कपड़े सिलवाने हैं? औरत ने सिर हिलाया। ईद से पहले चाहिए। बहन, अब मुमकिन नहीं, बहुत काम है। चांद रात तक के सारे ऑर्डर भर चुके हैं। औरत थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कपड़े का थैला काउंटर पर रख दिया। ये कपड़े किसी अमीर के नहीं, एक यतीम बच्चे के हैं। उसकी माँ नहीं रही, बाप का पता नहीं। पूरे साल उसने पुराने कपड़ों में गुजारा किया। बस एक बार कहा कि ईद पर नया कुर्ता पहनना है। मैंने सब जगह कोशिश की, दर्जी तैयार नहीं हुआ। सबने कहा देर हो गई। मैंने कपड़े की ओर देखा, सस्ता सा सफ़ेद कपड़ा, मगर साफ तह किया हुआ। बहन, मैं इनकार नहीं करना चाहता, मगर सच कहूँ तो मेरे पास वक्त नहीं। औरत ने धीरे से कहा, वक्त तो शायद किसी के पास नहीं, बस दिल होना चाहिए। यह कहकर उसने कपड़ा वहीं छोड़ दिया और मुड़ गई। मैं हड़बड़ा गया, अरे सुनिए, कपड़ा ले जाइए। मगर जब मैं बाहर निकला वो जा चुकी थी। ना कोई कदमों की आहट, ना बुरके की सरसराहट, ना दूर तक कोई साया। मैं कुछ देर तक गली में खड़ा रहा, फिर लौट कर आया और कपड़े के थैले को घूरने लगा। मेरे सीने में अजीब बेचैनी उठी। यह औरत कौन थी? इतनी रात गए आई कैसे, और इतनी जल्दी गायब कैसे हो गई? उसने थैला खोला। अंदर कपड़े के साथ एक पर्ची रखी थी। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, जिस बच्चे के कपड़े तुम सिलोगे उसी रात तुम्हारे घर का राज खुल जाएगा। मेरे हाथ से पर्ची छूट गई। राज? मेरे घर में कौन सा राज? मैंने फिर पर्ची पढ़ी। वही शब्द, वही टेढ़ी मेढ़ी लिखावट। उसी वक्त पीछे से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। मैं पलटा। दुकान के पीछे रखा लोहे का पुराना संदूक आधा खुला पड़ा था। वही संदूक जिसे मैंने महीनों से हाथ भी नहीं लगाया। उसके अंदर कुछ पुरानी रसीदें, टूटी कैंची और कपड़ों के टुकड़े पड़े थे। मगर संदूक का ढक्कन खुला हुआ था और अंदर ऊपर की तरफ एक हरा रेशमी कपड़ा दिखाई दे रहा था। वह कपड़ा उसने पहले भी देखा था, बहुत साल पहले, एक रात जब मेरे अब्बा अचानक गायब हो गए थे। मेरे माथे पर पसीना छलक आया। नहीं, ये यहाँ कैसे आ सकता है? तभी बाहर से अयान की आवाज़ आई, अब्बू। मैं चौंक कर बाहर भागा। अयान हाँफ रहा था, चेहरा डरा हुआ था। क्या हुआ अयान? अब्बू, मैंने अभी अभी हाजी करीम को चौराहे पर किसी से कहते सुना कि इस बार आपकी दुकान बंद हो जाएगी, हमेशा के लिए। किससे कह रहे थे? अयान ने सिर हिलाया। मैंने चेहरा नहीं देखा, अंधेरा था, मगर वो कह रहे थे कि चांद रात से पहले यूसुफ टेलर टूट जाएगा। मैं थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा। एक तरफ हाजी करीम की धमकी, दूसरी तरफ वो औरत, और फिर वह पर्ची, तुम्हारे घर का राज खुल जाएगा। और अब पुराना संदूक जिसमें अचानक हरा रेशमी कपड़ा निकल आया। यह सब इत्तेफाक था या कोई बहुत पुराना हिसाब? दूर आसमान में बादलों के पीछे आधा चांद छुपा हुआ था। गली में हवा चली, दुकान का पर्दा अपने आप हिला और अंदर टंगी पीली बल्ब की रोशनी कपकपाने लगी। मैंने धीरे से दुकान के अंदर देखा। काउंटर पर रखा हुआ सफ़ेद कपड़ा अब भी वहीं था, मगर उसके ऊपर एक नई पर्ची पड़ी थी, जबकि थोड़ी देर पहले वहाँ कोई नहीं था। मैंने कांपते हुए पर्ची उठाई। पर्ची में लिखा था, अगर इस बच्चे के कपड़े नहीं सिले तो ईद की सुबह तुम किसी अपने को खो दोगे। और नीचे सिर्फ एक निशान बना था, आधा कटा हुआ चांद।